डिप्टी सीएम ने कर दी पंचायत चुनाव की तैयारी, बताई वो तारीख जब वोटर प्रधान के लिए करेंगे वोटिंग। योगी बाबा की सरकार ने कसली कमर, अब तय समय पर होगा प्रधानी के लिए मतदान और कोर्ट का आदेश आते ही शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में महासंग्राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकेश उपाध्याय। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से चली अटकलों के बीच अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। गांव-गांव, चौपाल और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या पंचायत चुनाव अब तय समय पर होंगे? क्या सरकार ने आखिरकार चुनाव की मुनादी कर दी है? और क्या अब बस कोर्ट के फैसले का इंतजार बाकी है? इन तमाम सवालों के बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान देकर साफ कर दिया है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो मई के आखिरी सप्ताह तक चुनाव प्रक्रिया की घोषणा हो सकती है। ब्रजेश पाठक के इस बयान के बाद गांवों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों के चेहरे खिल उठे हैं। कई गांवों में तो माहौल ऐसा बन गया मानो चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी हो। गांव के चौपालों पर लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि अब की बात चुनाव की घंटी बज चुकी है और बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। फतेहपुर जिले के ग्राम पंचायत सलेमपुर कनेरा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पंचायत चुनाव की खबर सुनते ही संभावित उम्मीदवारों के चेहरे खुशी से खिल गए और समर्थकों ने मिठाई बांटने तक की तैयारी शुरू कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 में प्रस्तावित है और चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी कह चुके हैं कि पंचायत चुनाव इसी साल कराए जाएंगे और 12 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। लेकिन गांव के लोगों और राजनीतिक जानकारों के मन में अब भी संशय बना हुआ था कि क्या सरकार वाकई तय समय पर चुनाव करा पाएगी, क्योंकि अब तक भाजपा के किसी बड़े नेता की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान सामने नहीं आया था। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सामने आकर सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत चुनाव समय पर कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और प्रशासनिक स्तर पर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन फिलहाल मामला अदालत में लंबित होने के कारण अंतिम निर्णय कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। जैसे ही अदालत से हरी झंडी मिलेगी, वैसे ही चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार चुनाव टालना नहीं चाहती, बल्कि उसकी मंशा हर हाल में समय पर चुनाव कराने की है। अगर अदालत का फैसला जल्द आता है तो मई के आखिरी सप्ताह तक चुनाव की मुनादी करा दी जाएगी और गांव में लोकतंत्र का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। दरअसल पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह आरक्षण प्रक्रिया को माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण निर्धारण और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और अदालत में दायर याचिका के बाद सरकार को आरक्षण प्रक्रिया नए सिरे से तय करनी पड़ रही है। यही कारण है कि अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हो पाया है। जानकारों का मानना है कि जब तक हाई कोर्ट से इस मामले में स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता, तब तक सरकार चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं करेगी। लेकिन ब्रजेश पाठक के बयान ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब गेंद अदालत के पाले में है। गाँव में चुनाव लड़ने की तैयारी करे दावेदारों ने तो पहले ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कई प्रत्याशी लाखों रुपए खर्च कर पोस्टर बैनर छपवा चुके हैं, सोशल मीडिया प्रचार शुरू कर चुके हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कुछ उम्मीदवार तो अपने समर्थकों के साथ रोजाना बैठकें कर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले में देरी के कारण उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। उधर राजनीतिक दलों की नजर भी पंचायत चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि गांव में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है और किसका जनाधार कमजोर हो रहा है। यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगा रही है। सपा का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है, क्योंकि उसे गाँव में अपनी स्थिति कमजोर नजर आ रही है। वहीं बीजेपी सरकार का कहना है कि वो सिर्फ अदालती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रही है और जैसे ही कोर्ट से आदेश मिलेगा, चुनाव करा दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर पहले ही बता चुके हैं कि चुनाव के लिए पर्चे तक छप चुके हैं और प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ अधिकारी अन्य सर्वेक्षण कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, जिसके चलते थोड़ी देर हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, क्या सरकार 2027 विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत चुनाव कराने का जोखिम उठाएगी? क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजे सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव की रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अगर पंचायत चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका मनोबल 227 के लिए बढ़ जाएगा।
लेकिन यदि विपक्ष मजबूत प्रदर्शन करता है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह बन चुका है और गांव में सरपंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक हर स्तर पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है और उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार हैं। समर्थक प्रचार के लिए कमर कस चुके हैं और राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, हाई कोर्ट का फैसला। जैसे ही अदालत से आदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के गांवों में चुनावी बिगुल बज जाएगा और पंचायत चुनाव का महासंग्राम शुरू हो जाएगा। तब तक पूरे प्रदेश की निगाहें कोर्ट और सरकार दोनों पर टिकी रहेंगी। इतना तय है कि आने वाले कुछ हफ्ते यूपी की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।